प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के साइंस है हमारा, उसका इस समय हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसमें हमारा टॉपिक जो है विलयन के प्रकार आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा विलयन कहते किसे हैं। तो विलयन एक बार चलिए पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि विलयन क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है एक लाइन की कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि विलयन किसे कहते हैं, तो समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। विलयन के दो घटक होते हैं। एक का नाम क्या बताया गया है आपको? विलेय। दूसरे का नाम क्या रखा गया है? विलायक। एक का नाम विलेय, दूसरे का नाम विलायक। विलेय किसे कहेंगे? विलेय किसे कहते हैं? जो घुलता है, जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। तो विलेय किसे कहते हैं? जो घुलता है। विलायक किसे कहते हैं? जिसमें घोला जाता है। या दूसरे तरीके से जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे विलेय कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो विलयन क्या हो गया? समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। इसके दो घटक विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय किसे कहेंगे? जो घुलता है या जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक किसे कहेंगे? जिसमें घोला जाता है या जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये था विलयन। यदि आपने विलयन नहीं पता आपको विलयन क्या होता है तो आप पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हो। हमने अच्छे ढंग से बता के रखा है कि विलयन किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। यही विलयन है, इसके प्रकार को हम पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार का विलयन होता है। तो चलिए आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पे करेंगे? जो विलयन के प्रकार है इसे हम डिवाइड करेंगे सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार तो सांद्रता के आधार पे जो विलयन होगा उसको हम डिवाइड करने वाले हैं, उसको बांटने वाले हैं कि विलयन को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। किसके आधार पे? सांद्रता के। जो दूसरा तरीका होता है वो हम कैसे बांट सकते हैं? प्रावस्था के आधार पर। प्रावस्था के आधार पर। और पहले कंडीशन क्या है? सांद्रता के आधार पे। प्रावस्था मतलब क्या होता है? इसमें अवस्थाओं को हम देखते हैं। प्रावस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। प्रावस्था के आधार पे कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। पहला ठोस। ठोस के साथ हम क्या मिला सकते हैं? ठोस मिला सकते हैं, द्रव मिला सकते हैं और गैस मिला सकते हैं। तो ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, ये 3 प्रकार हो गया। दूसरा द्रव के साथ हम क्या कर सकते हैं? द्रव में क्या मिला सकते हैं? ठोस मिला सकते हैं। द्रव में क्या मिला सकते हैं? द्रव मिला सकते हैं। द्रव में क्या मिला सकते हैं? गैस मिला सकते हैं। तो देखिए ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। अब यहां क्या जाएगा? द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। इसी प्रकार गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में, गैस का गैस में। तो इस प्रकार से हमारे 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के हो गए। तो प्रावस्था के आधार पे 9 प्रकार से,
ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। इस प्रकार से हम 9 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा होता है? सांद्रता के आधार पर। तो चलिए आइए देखते हैं सांद्रता के आधार पर हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। देखिए सांद्रता के आधार पर पहला हम बांटेंगे, सबसे जो पहला नंबर आएगा हमारा वो आएगा तनु विलयन। सांद्रता के आधार पे पहला क्या आएगा? तनु विलयन। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? देखिएगा तनु विलयन की अंग्रेजी क्या होती है? देखिएगा तनु विलयन है, तनु विलयन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब तनु विलयन माने होता क्या है? तनु माने होता है हल्का, हल्का या कह सकते हैं कम। क्या कह सकते हैं? कम। तो तनु माने क्या होता है? हल्का होता है, कम होता है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, जब हम कभी घर में अपने घर में क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं या रस बनाते हैं, तो कभी ना कभी आप जरूर सुने होंगे कि आज चाय कम मीठी है, चाय कम मीठी है, या सुने होंगे रस कम मीठा है, रस कम मीठा है। तो जब हम कहते हैं रस कम मीठा है, चीनी चाय कम मीठी है, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो विलयन है वो कैसा है? तनु है। उसमें जो हमने चीनी डाल रखी है वो कम मात्रा में डाली है। क्या डाली है? कम मात्रा में डाली है। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? जहां जहां विलेय विलेय की मात्रा, जहां विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में बहुत कम हो। क्या हो जाएगा तनु विलयन? जहां विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, उसे हम कहते हैं तनु विलयन। उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। जैसे देखिएगा, यदि हमने क्या किया, एक बाल्टी क्या कर लिया? एक बाल्टी जल ले लिया, अर्थात 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर क्या ले लिया? जल ले लिया। क्या ले लिया गया? 10 लीटर जल। तो जल क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। और इस एक बाल्टी जल में हम क्या कर दें? 100 ग्राम चीनी डाल दें। क्या डाल दें? चीनी। तो हमने क्या किया? एक बाल्टी जल लिया, अर्थात लगभग 10 लीटर जल लिया, और उसमें क्या किया? 100 ग्राम चीनी डाल दिया। 100 ग्राम चीनी डाल दिया। तो इस विलयन को क्या बोलेंगे? तनु विलयन बोलेंगे। देखिए जल कितना है? 10 लीटर, बहुत ज्यादा है। जबकि जो हमारा ये है, जो चीनी है, चीनी क्या है? विलेय होता है। क्योंकि देखिए जब हम जल और चीनी को मिलाते हैं तो कौन घुलता है? चीनी घुल जाता है। चीनी गायब हो जाता है घुल के, और किसमें घुलते हैं? जल में। तो जल क्या है? विलायक है। चीनी क्या है? विलेय। तो 100 ग्राम क्या है? एक 10 लीटर की तुलना में बहुत ही कम है। 10 लीटर इतना है तो 100 ग्राम इतना सा है। तो 100 ग्राम क्या है? कम है। तो जहां विलेय बहुत कम मात्रा में हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं। जैसे में 10 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी को मिलाया जाए तो वो कैसा बनेगा? तनु विलयन बनेगा। तो आई है कि तनु विलयन समझ में आया होगा। तो ये समझ में आया है तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के। ये दूसरा प्रकार है जिसका नाम क्या आएगा? सांद्र विलयन। दूसरा क्या आ जाएगा हमारा नाम? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
सॉरी, तो सांद्र विलयन की अंग्रेजी क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सांद्र का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, और सांद्र का नॉर्मली जो अर्थ होता है हम क्या कह सकते हैं? गाढ़ा कह सकते हैं, जो गाढ़ा होता है। जैसे हमने क्या किया, रस बनाया, एक गिलास हमने क्या किया, एक गिलास हमने जल लिया, एक गिलास क्या हो गया? जल हो गया। और इसमें हम क्या कर दें, एक गिलास जल में 15 चम्मच क्या कर दें? 15 चम्मच चीनी डाल दे। क्या कर दे? 15 चम्मच चीनी डाल दे। तो आप क्या कहते हैं कि रस क्या है? बहुत मीठा है। रस क्या है? बहुत मीठा है। या जब चाशनी बनाते हैं देखते हैं ना, रस जो होता है बहुत गाढ़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं सांद्र विलयन। उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में थोड़ा सा अधिक, थोड़ा से ज्यादा या बराबर हो, तो क्या हो जाता है? सांद्र विलयन में क्या होता है? जो विलायक है उसकी मात्रा विलेय की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होती है या उसके बराबर होती है। जैसे हमने बताया कि हमने क्या किया, मान लेते हैं क्या है हमारे पास एक पात्र है, इसमें हमने 100 ml क्या किया? जल लिया। 100 ml जल लिया, इसमें हमने क्या कर दिया? 90 ग्राम चीनी को घोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा? चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है तुलना में क्या है? 100 ml जल, आपने 90 ग्राम चीनी घोल दिया, तो ये जो जल है वो कितना मीठा हो जाएगा? बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं सांद्र विलयन। जैसे देखे होंगे आप, जब हम चाशनी बनाते हैं तो वहां क्या करते हैं? जो चीनी होती है और जो पानी होता है, इनकी जो मात्रा होती है लगभग क्या होती है? लगभग बराबर होती है। लगभग क्या होती है? बराबर होती है। 2 लीटर जल है, उसमें हम 2 kg क्या करते हैं? चीनी भी लगभग मिला देते हैं। दोनों लगभग बराबर होती है, या तो 2 लीटर जल है, 1.5 kg क्या करते हैं? चीनी मिलाते हैं। तो दोनों लगभग क्या होती है? समान या बराबर होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन बोलते हैं। अर्थात जब हम कोई चीज गाढ़ा बनाते हैं, जहां जिसकी मात्रा क्या हो? विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, उसे कहते हैं सांद्र विलयन। तो जो हम घर रस पीते हैं वो हमारा क्या है? तनु विलयन है। कैसा है? तनु विलयन के मतलब हम चीनी की मात्रा कम यूज करते हैं। जब वही हम चाशनी बनाते हैं, सीरा बनाते हैं किसी मिठाई के लिए, तो वहां चीनी की मात्रा अधिक डालते हैं, तो वो क्या है? सांद्र है। तो ये हो गया सांद्र विलयन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो हमारा तीसरा नंबर है, अगला नंबर है, इसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। अंग्रेजी होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिएगा, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे या सैचुरेटेड विलयन किसे कहेंगे? मान लीजिए हमने कोई विलयन बनाया, ये हमारे पास विलयन बन गया। किसका? हमने विलयन बना के रखा है चीनी और पानी का। किसका विलयन बना के रखा है? चीनी और पानी का विलयन बना के रखा है। अब यदि हम इसमें क्या करें, और चीनी घोल रहे हैं, और चीनी मिला रहे हैं, और चीनी डाल रहे हैं, तो जो चीनी हम डाल रहे हैं, जो चीनी हम क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, यदि ये नहीं घुलती है, ध्यान रखिएगा, नहीं घुलती है, तब बोलेंगे संतृप्त विलयन। अर्थात ऐसे विलयन जिसमें अब हम अन्य चीज ना घोल सके, ऐसा विलयन जिसमें हम दूसरे जो विलेय हैं उन्हें घोलने का प्रयास करें,
तो उसमें ना घुले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विलयन जिसमें और विलेय ना घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे विलयन जिसमें हम अलग से घोलने का प्रयास करें तो उसमें विलेय ना घुले। जैसे कि हम चाशनी की बात करें, चाशनी में भी हम क्या करें, चीनी ऊपर से डाल दें और उसके ताप को और दाब को ना छेड़े, मतलब वो निश्चित रहे, ताप को ना बढ़ाए ना दाब को घटाए बढ़ाए, तो जो चीनी है अब वहां नहीं घुलेगी। आप उसके ऊपर डालेंगे तो चीनी ऐसे पड़ी रहेगी, उसमें घुलेगी नहीं, तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त विलयन, जिसमें अब घुलने पर हम नहीं घुले। जब अब हम दोबारा कोई विलेय उसमें डालें तो विलेय क्या हो, उसमें ना घुले, उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद करते हैं अगले पर। इसके बाद हमारा आता है अगला नंबर है, जिसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसे विलयन जिसमें हम और विलेय घोल सके। जैसे हमने क्या लिया है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक गिलास जल है, इसमें हमने क्या घोल रखा है, एक चम्मच चीनी घोल रखा है। क्या घोल रखा है, एक चम्मच चीनी घोल रखा है। ठीक, अब एक चम्मच चीनी हमने इसमें घोल रखा है। अब हमें जो रस पी रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, ये हमें कम मीठा लग रहा है। क्या लग रहा है, कम मीठा लग रहा है। तो हम क्या किए, एक चम्मच चीनी और घोल दिए। क्या किए, एक चम्मच चीनी और घोल दिए। चीनी क्या हो गई, घुल गई। जब यही चीनी हम अधिक मात्रा में इसमें क्या कर सके, अलग से घोल सके, मतलब पहले से हमारे पास विलयन हो, पहले से क्या हो, विलयन हो, पहले से विलयन हो, और उसमें हम अलग से भी विलेय जो है डालें तो क्या भी हो जाए, उसमें घुल जाए। मतलब अलग से विलेय हम उसमें मिला सके तो वो क्या हो जाए, जिसमें घुल जाएगा उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, अलग से विलेय घोल सकते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विलयन जिसमें और विलेय घोला जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन बोलेंगे। जैसे हमने बताया कि हमने पहले से एक गिलास में चीनी मिला के रखा है, एक चम्मच चीनी मिला के रखा है, हमें जो रस बनाया है वो रस कम मीठा लग रहा है, तो हमने क्या किया, एक चम्मच चीनी और मिला दिया। तो चीनी क्या हो गई, एक्स्ट्रा मिला दी गई, और एक्स्ट्रा चीनी क्या होगी, इसमें घुल गई। तो अलग से जब मिलाए वो भी उसमें घुल जाए तो उसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन। उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। इसके बाद आपका आता है अंतिम, जो इसका अंतिम प्रकार है, ये क्या था, असंतृप्त विलयन चौथा प्रकार था। तो सांद्रता के आधार पे इसके बाद अगला नंबर आएगा अतिसंतृप्त का। चलिए पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं अतिसंतृप्त विलयन। अगला नंबर हमारा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन अंग्रेजी होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे विलयन जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है,
हमने बताया एक पात्र है, इसमें हमने जल मिला रखा है, जल क्या रखा है, मिला रखा है। अब इसमें हमने चीनी डाला, चीनी क्या हो गई, घुल गई, चीनी क्या हो गई, घुल गई, और चीनी डाला, घुल गई, और चीनी डाला, घुल गई। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। हमने चीनी डाला, घुल गई, फिर चीनी डाला, घुल गई। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो चीनी घुलना जब बंद हो जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। अब इसी संतृप्त को हम क्या करें, जब चीनी घुलना बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें और चीनी घोलना है। हमारे पास चीनी की मात्रा और अधिक है, हमें घोलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब चीनी की मात्रा और डालेंगे तो नॉर्मली में क्या होगा, ये तो नहीं घुलेगा। जैसे बताया गया अभी, संतृप्त में क्या होता है, जब हम अधिक मात्रा डालते हैं तो नहीं घुलता है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं। तो जब सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो जो चीनी है ये क्या हो जाती है, घुलने लगती है। क्या हो जाती है, घुलने लगती है। इसे क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसे संतृप्त विलयन जिसमें हम क्या करते हैं, उनके ताप में और दाब में वृद्धि करके और विलय उसमें घोल दें, उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और अधिक विलेय घोला जा सके, और अधिक विलेय घोला जा सके तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये क्या हो गया, हमारा अति संतृप्त विलयन हो गया। ऐसे विलयन या वह संतृप्त विलयन जिसको हम क्या करते हैं, अलग से गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें विलय की और अधिक मात्रा घुल जाती है, उसे हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये थे आपके सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, जिसमें हमने कितने प्रकार देखे, 5 प्रकार को देखा। तो सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार। प्रावस्था के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार। तो इस प्रकार से हम विलयन को बांट सकते हैं। तो आई होप कि आपको विलयन के प्रकार समझ में आए होंगे और आपको पता चला होगा कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।